हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने तपस्थली परिवार में। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे सीबीएसई सारथी बैच के एक नए सीरीज को। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 11 सर्कल का, जो कि है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बस दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, जो अगर आपने जिस पर मास्टरी कर लिया तो फिर आपको ये चैप्टर बच्चों का खेल लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला है मेजर एंड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। मेजर और माइनर आर्क। सबसे पहले आर्क होता क्या है, देखिए ये सर्कल है। सर्कल को अगर बीच से यहां से एक टुकड़ा अगर हम काट लें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसी को हम कहते हैं आर्क। आर्क एक टुकड़ा तो ऐसा दिखेगा, दूसरा टुकड़ा ऊपर वाला कुछ बड़ा सा ऐसा दिखेगा। तो ये जो नीचे छोटा टुकड़ा है दोस्तों, इसको कहते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं? माइनर आर्क। और ऊपर जो ये बड़ा टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये बड़ा टुकड़ा, इसको कहते हैं मेजर आर्क। अब देखो, आप लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड कर सकते हो, ध्यान से सुनना। लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड करने बोले तो आप कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ आर्क? देखो, एक सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है सेंटर के अराउंड, सेंटर के अराउंड देखो, अगर हम यहां, ये सेंटर है और इस इतने बड़े हमारे रेडियस है, तो इसको अगर हम घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, तो देखो सेंटर के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। बताओ आप लोग, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो आप सभी बोलोगे कि सर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पर। इस सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का। और ये 360 डिग्री में ही आपका सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस कवर हो रहा है कि नहीं? सर्कल का पूरा बाउंड्री कवर हो रहा है कि नहीं? तो मतलब 360 डिग्री जो है 2 पाई आर को डिनोट करती है। 360 डिग्री के अंदर 2 पाई आर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब अगर कोई आर्क है, जैसे यहां इस वाले क्वेश्चन में हमने इस वाले डायग्राम में आर्क लिया है, तो ये आर्क सेंटर पे जरूर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लेते हैं कि सेंटर पे ये थीटा एंगल बना रहा है। तो 360 डिग्री में अगर 2 पाई आर लेंथ का आर्क, लेंथ का सर्कल कवर हो जाता है, तो 1 डिग्री में कितना होगा? 1 डिग्री में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1 डिग्री में होगा 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। कैसे? जैसे आपसे नहीं कहते कि 4 डब्बों में, अगर 4 डब्बों में 12 चॉकलेट्स हैं, 12 चॉकलेट्स हैं, तो बेटे बताओ एक डब्बे में कितना होगा? एक डब्बे में कितना होगा? तो आप सभी क्या करते हैं, इस 12 चॉकलेट को 4 डब्बों से भाग दे देते हैं और फिर बताते हैं सर एक डब्बों में 3 होगा। उसी तरीके से 360 डिग्री 2 पाई आर लेंथ को कवर करता है, इस बाउंड्री के लेंथ को कवर करता है। तो 1 डिग्री कितना करेगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। अब देखो हमारा आर्क कितना एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री सेंटर पे बना रहा है। तो थीटा डिग्री कितने लेंथ को कवर करेगा? तो आप कहोगे सर इस 2 पाई आर बाय 360 को अगर आप थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही कवर करेगा। ठीक है। तो इसी को रीअरेंज अगर कर लें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही वो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी आर्क का लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यही वो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी आर्क के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, ये तो था हमारा माइनर आर्क, छोटा वाला आर्क। अगर मेजर आर्क का लेंथ पूछ ले तब,
देखो पूरा पूरा ये एंगल कितना था, पूरा पूरा एंगल था ये 360, और इतना सा क्या था, थीटा। ये छोटा सा हिस्सा क्या था, थीटा। तो ये मेजर आर्क का एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, जो कि होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना। बस इस थीटा के जगह आप 360 डिग्री माइनस थीटा कर दो, बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर कर दो, आपको मेजर आर्क का लेंथ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजर आर्क देखो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है, जो कि इक्वल टू है 360 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो माइनर आर्क बना रहा था। तो रेस्ट क्या बचा, 360 माइनस थीटा, वही मेजर आर्क बना रहा है। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां, माइनर आर्क का अगर लेंथ आपको निकालना हो, माइनर आर्क लेंथ अगर आपको निकालना हो, तो ये फॉर्मूला, मेजर आर्क लेंथ निकालना, ये दोनों फॉर्मूला को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। एक तो पहला क्या, सेगमेंट किसको कहते हैं, और दूसरा क्या, सेक्टर किसे कहते हैं। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। पहले ड्रॉ करता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये सर्कल अपना बन गया, तैयार हो गया सर्कल, और ये उसी सर्कल का एक कॉर्ड है ए बी। ठीक है, तो सर्कल के कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को कहते हैं क्या, सेगमेंट। ये वाला पार्ट जिसको मैं लाइन जिस पर ड्रॉ कर रहा हूं, इस एरिया को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं वृत्त खंड, वृत्त खंड। और हिंदी में सेक्टर को कहते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, अब फिर से सुनो, क्या है सेगमेंट, तो एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, यही होगा सेगमेंट। तो सेक्टर क्या होता है, ये देखो, पहले डायग्राम बनाओ इसका। ये एक सर्कल बन गया अपना, बीच में है सेंटर, और इस सेंटर से दो रेडियस खींच लिया हमने। ठीक है, अब देखो इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच जो एरिया है, जिस पे मैं ऐसे साइडेड कर रहा हूं, लाइन बना रहा हूं, ये वाला एरिया जो है इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। तो इसमें क्या लिखोगे, एरिया बिटवीन टू रेडाई एंड आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, इसी को क्या कहते हैं, सेक्टर। समझ गए सेगमेंट और सेक्टर में अंतर। सेगमेंट क्या होता है, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, और सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड वन आर्क, टू रेडियस एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो इसमें भी मेजर माइनर, जिसपे हमने लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है, छोटे वाले आर्क के साथ, छोटे वाले आर्क के साथ है ये, छोटा वाला आर्क, और ये कॉर्ड ए बी का एरिया है ये। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्यों, क्योंकि ये माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया, माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया। पर अब देखो हम दूसरे कलर से, अगर दूसरे कलर से ऊपर कुछ चेंज करते हैं थोड़ा, देखो ये वाला हिस्सा जो है जिसपे मैं डॉट 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 बना रहा हूं, ये भी सेगमेंट है, पर किसके किसके बीच ये एरिया है, एक कॉर्ड तो ए बी सेम है, पर आर्क क्या है, आर्क है मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, तो अब देखो ये रहा अपना मेजर आर्क। ठीक है, और ये रहा अपना कॉर्ड ए बी। ठीक है,
ए बी, इसके बीच के एरिया को हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेम इधर सर्कल में, सेक्टर में भी यूज होगा, सेम इधर सेक्टर में यूज होगा कि दोनों रेडियस और माइनर आर्क के बीच का एरिया। देखो, दोनों रेडियस और माइनर आर्क के बीच के एरिया को हम क्या कह रहे थे? माइनर सेक्टर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। और दोनों रेडियस और बड़े वाले आर्क के बीच का एरिया, मेजर आर्क के बीच का एरिया, ये देखो मेजर आर्क यहां से, दोनों रेडियस और बड़े वाले मेजर आर्क के बीच के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। तो ये अपना हो गया मेजर। समझ गए सेगमेंट और सेक्टर में अंतर? माइनर सेगमेंट किसको कहते हैं? मेजर सेगमेंट किसको कहते हैं? माइनर सेक्टर किसको कहते हैं? मेजर सेक्टर किसको कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भाई सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया कैसे निकालें? सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया कैसे निकालें? देखो, ये सर्कल है अपना, और ये सर्कल जो है क्या कर रहा है? इसके दो रेडियस हैं और इसका आर्क जो है सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। इसी सेंटर के अराउंड चारों तरफ अगर घूम लें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, और इसी 360 डिग्री में पूरे सर्कल का एरिया कवर होता है कि नहीं? इसी 360 डिग्री में पूरे सर्कल का एरिया कवर होता है। तो 360 डिग्री में पूरा पूरा सर्कल का एरिया कवर होता है। और सर्कल का एरिया होता क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री में कितना कवर होगा? 1 डिग्री में कितना कवर होगा? तो आप कहोगे कि पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री कवर होगा। तो मैं कहूंगा आपसे कि थीटा डिग्री में कितना कवर होगा? थीटा एंगल में कितना कवर होगा? तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा कर देंगे सर। ठीक है। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपके माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो फिर मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? मेजर सेक्टर, देखो, अगर माइनर सेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो मेजर सेक्टर कितना बनाता होगा? 360 में थीटा को माइनस कर दो, 360 माइनस थीटा बनाता होगा। तो बस यहां पर थीटा को रिप्लेस कर दो 360 डिग्री माइनस थीटा से, नीचे हो गया 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आपको एरिया मिल जाएगा मेजर सेक्टर का। ठीक है, ये एरिया आपको मिल गया मेजर सेक्टर का, और ऊपर एरिया आपको मिल गया माइनर सेक्टर का। ठीक है, तो आपने अभी सीख लिया कैसे निकालें एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालें? ठीक, फॉर्मूला पता चल गया। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब सेगमेंट का एरिया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है एरिया ऑफ सेगमेंट है। पहले डायग्राम बनाओ। एक सर्कल बनाया, एक कॉर्ड लिया, और कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को कहते हैं हम सेगमेंट। अब यही कॉर्ड सेंटर पे क्या करेगा? कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रहा ओ सेंटर।
ये रहा ए बी आर्क। तो आप देखो, अगर इस सेगमेंट का केवल एरिया निकालेंगे तो क्या करना होगा, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया अगर निकालना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, आपको मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। देखो कैसे, क्योंकि देखो ये पूरा पूरा, ये यहां से यहां से यहां से यहां तक, ये क्या होता है, एक सेक्टर होता है, ये एक सेक्टर होता है। और इस सेक्टर में अगर ये ट्रायंगल का एरिया, देखो फिर से इधर तोड़ के बनाता हूं, ये पूरा पूरा होता है सेक्टर, होता है ना। इस सेक्टर में अगर ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सेगमेंट का एरिया बचेगा। ट्रायंगल का एरिया अगर आपने हटा दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सेगमेंट का एरिया बचेगा, ये बचेगा ना। और उसका फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको यह भी पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बस इसको लगाएंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सारे सवाल सॉल्व होंगे इस चैप्टर के। ठीक है जी। अब पाई का वैल्यू, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर पाई का वैल्यू क्या लें, पाई का वैल्यू तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कहां 22/7 लेना है या फिर कहां जो है डेसिमल वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया रहेगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि होगा 11.1 चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।